नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। राजलदेसर किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह करीब 11 बजे विद्युत विभाग का घेराव किया तथा सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की 4 प्रमुख मांगे थी कि जिनमें बिना ट्रिपिंग 6 घंटे 3 फेज विद्युत सप्लाई दी जाए, सिंगल फेज लाइन 24 घंटे दी जाए, सिमसिया रोड पर स्थित JSAS में तुरंत बाद ट्रांसफर दिया जाए। लंबे समय से मांग चल रही थी जेडनिया JSAS में ट्रांसफर की व्यवस्था की जावे। 2 दिन पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में सिमसिया रोड पर स्थित JSAS में ट्रांसफर लगाकर राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम धरना जारी रखेंगे। उन्होंने सोमवार का अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता है तो हम विद्युत विभाग पर ताला लगाकर नेशनल हाईवे 11 को जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम गोदारा भी पहुंचे। उन्होंने किसानों से मिलकर उनकी बातें सुनकर फोन पर उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की। किसानों का कहना है कि बिजली नहीं आने के कारण हमारी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं, कम वोल्टेज में बिजली आने के कारण है हमारी मोटर खराब हो जाती है तथा घरेलू बिजली में भी काफी समस्या घोषित कटौती हो रही है, जिससे भी किसानों व आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धरने में मदन लाल घिंटाला, भदाराम भांभू, चंद्रप्रकाश घिंटाला, भगवान दास स्वामी, पूर्व सरपंच जेडनिया गिरधारी सिंह राठौर आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम सभी एकजुटता रखकर धरने को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। थाना प्रभारी रतनलाल बारूपाल में मैं जाब्ते के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर नौरंग राम, हड़माना राम, सोहन राम, मोहन, भवानी सिंह, नंदू सिंह, गणेश, संजय कुमार, जैसा राम, राम प्रजापत सहित अनेकों संख्या में किसान मौजूद रहे। आज किसानों की अनेक मांगों को लेकर के IN ऑफिस राजलदेसर का भारी संख्या में किसानों ने घेराव किया। किसानों की प्रमुख मांगे हैं जो कि लंबे समय से जगनिया JSAS की मांग चल रही है और बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि 7 दिन के अंदर जगनिया JSAS चालू हो जाना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो ट्रिपिंग आ रही है वो ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। 6 घंटा किसानों को लगातार तय समय पर बिजली मिलनी चाहिए। जिस किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है उसको सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। अगर ये 3-3, 7-7 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं तो फसल जल के नष्ट हो जाती है और उससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। चौथी जो हमारी मांग है, कहीं भी फॉल्ट आए उस फॉल्ट को सूचना मिलने पर कर्मचारी 1 घंटे के अंदर अंदर निकाले। नहीं निकालता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। ये सारी मांगे हैं। इसके अलावा जो लाइट की कटौती चल रही है घरेलू लाइट की, वो कटौती किसी भी हाल में नहीं। एक तरफ तो राजस्थान सरकार कह रही है कि हम घरेलू को मुफ्त बिजली दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो बिजली दे नहीं रहे हैं तो मुफ्त कहाँ की दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटे घरेलू बिजली किसानों को और सभी लोगों को मिले। ये प्रमुख मांगे हैं। इन पे अगर सरकार तत्काल कार्रवाई नहीं करती है और विभाग इस पे अमल नहीं करता है तो किसानों का धरना अविलंब जारी है और सोमवार से हाईवे को जाम किया जाएगा और IN ऑफिस राजलदेसर को ताला लगाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये है 2 दिन पूर्व में भी आपने ज्ञापन दिया था, उसको लेकर आप अभी जो सहायक अभियंता बिजली बोर्ड भी आपके बीच आए, क्या वार्ता हुई? सर वो 14 अगस्त को हमने बिजली बोर्ड को ज्ञापन दिया और तहसीलदार महोदय को भी दिया। हमारी राजलदेसर तहसील के किसानों की बिजली की समस्या है वो बहुत भयंकर समस्या है। जो हमारे को 200 वोल्टेज मिल रहा है, सिंगल फेस लाइट है वो ढाणियों की बिल्कुल ही नहीं मिल रही है और जगनिया JSAS जो है वो 13 महीनों से उसका ढांचा तैयार होके पड़ा है लेकिन वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। इस हिसाब से हमने 2.5-3 महीना पहले बात की थी तो 15 दिनों का कहा था। उसके बाद बात की तो कि रेलवे से परमिशन नहीं मिली है, रेलवे का डिमांड नहीं भरा गया है, वो बार बार 100 बातें कह रहे हैं। लेकिन कल हमने ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम बिजली बोर्ड का घेराव करेंगे। और आज हमने किसानों ने जो निर्णय लिया है, आज हमने एन साहब से बातचीत हुई कि साहब हमने ज्ञापन दिया, उसका जवाब रिस्पॉन्स क्या आया? तो एन साहब कह रहे हैं कि जगनिया JSAS है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो रेलवे से अंडरग्राउंड लाइन है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन जो सिमसिया रोड पर JSAS है उससे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी
वो चीफ बीकानेर से कोई सैंक्शन लेना था, वो भी बात हुई है कि वो सैंक्शन आज मिल जाएगा। और एक बार सिमसिया रोड पर पावर ट्रांसफार्मर रख के और कुछ व्यवस्था समस्या है वो ठीक कर देंगे, लेकिन पूरी समस्या वो जेगनिया जीएसएस चालू नहीं होएगा तब तक खत्म नहीं होगी। बानीदा गांव की समस्या है, लाचरसर की समस्या है, सिमसिया जेगनिया दसूसर। तो ये अगर जेगनिया पावर ट्रांसफार्मर अगर ये तैयार नहीं करेंगे, हमने अभी सोमवार तक का टाइम और दिया है, अगर सोमवार तक जेगनिया जीएसएस चालू नहीं किया गया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आएंगे और बिजली बोर्ड के ताला लगाएंगे और 11 नंबर हाईवे वो पूरा जाम करेंगे। हमारे को चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हमारे को फांसी पर चढ़ना पड़े, हमारी मूंगफली है वो पूरी जलकर नष्ट हो गई है। अभी किसानों ने ठान लिया है कि कोई चारा नहीं है। अभी जेगनिया का एक किसान बता रहा था कि लाइट इतनी मरी हुई आ रही है कि मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लूं, तार पकड़ा तो उसमें करंट नहीं आया। तो ऐसी पोजीशन हो रखी है, लाइट है वो वोल्टेज आ नहीं रहा है, तो हम चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो 11 नंबर हाईवे वो जाम करेंगे और बिजली बोर्ड को ताला देंगे। वो हमारी बात आप राजस्थान सरकार और ऐसी एक्शन जो भी एमडी है, ऊर्जा मंत्री है, सब तक आप पहुंचाएं मीडिया के माध्यम से। और सभी किसानों ने ये ठान लिया है कि सोमवार को यहाँ पर चक्काबंदी करेंगे और बिजली बोर्ड का वो घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। हम धरना है वो चालू रहेगा, सोमवार तक धरना है वो चालू रहेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एससी साहब भी ध्यान कर लो इस चीज़ का, और ऊर्जा मंत्री हो, चाहे एमडी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सारा सबको में मेरा निवेदन है कि आप इस चीज़ को गौर कर लेना, वरना आप किसानों पर केस दर्ज करोगे। हम है वो ठान लिए है कि 11 नंबर हाईवे वो जाम करेंगे और बिजली बोर्ड के वो ताला लगा लेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी है जो भी है वो भी सब इस चीज़ को ध्यान में ले लेना, आगे सूचित कर देना कि ये समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी कांग्रेस नेता पूसाराम जी गोदारा भी आपके बीच पहुंचे थे, तो उनसे आपकी क्या वार्ता हुई? पूसाराम जी गोदारा पहुंचे थे। पूसाराम जी गोदारा ने अभी वो एमडी साहब से बात की थी कि एक बार चीफ साहब को आप बीकानेर फ़ोन कर दो कि वो सैंक्शन दे दे, सिमसिया रोड पर जो एक पावर ट्रांसफार्मर का सैंक्शन है वो दे दे, तो एक बार थोड़ी समस्या ठीक हो जाए। तो एमडी साहब ने पूसाराम जी को कहा कि वो मैं बात करके सैंक्शन दिलवा दूंगा, लेकिन वो मिलने से ये सिमसिया और दसूसर के किसान है इनकी समस्या हल होगी। ये जेगनिया और राजलदेसर की जो पश्चिम साइड में किसान है उनकी वो समस्या नहीं हल होगी। और पूसाराम जी ने तो ये कहा कि आप 5-7 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम ये है वो विश्वास नहीं करेंगे। ये आश्वासन है, हम हमारा धरना है वो रखेंगे सोमवार तक, और अगर हमारी वो मांग है वो पूरी नहीं करी, ये गौर नहीं करेंगे तो वो हमने कहा है चक्का जाम करना, हाईवे जाम करना और तालाबंदी करना वो हम करेंगे। हमारे को चाहे जेल हो चाहे कुछ भी हो, वरना किसान में बहुत आक्रोश है कि अभी कोई चारा नहीं है हमारे पास। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।